इस क्लास में हम देखेंगे ताजिक सिस्टम ऑफ एस्ट्रोलॉजी। ताजिक सिस्टम जिससे हम लोग वर्षफल बनाते हैं, इसे प्रश्न कुंडली के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि स्टूडेंट्स या तो ताजिक सिस्टम ऑफ एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट नहीं लेते, या उन्हें ये कुछ अजीब सा लगता है कि ये पराशरी से एकदम सिस्टम हमारा अलग कैसे हो गया, ये हम एक अलग कॉन्सेप्ट में कैसे आ गए, और इस कॉन्सेप्ट की यूटिलिटी क्या है, क्या पराशरी में भी इसका कहीं इन्वॉल्वमेंट है ताजिक सिस्टम का। तो सबसे पहले देखते हैं कि ताजिक सिस्टम जो है वो हमें इतना ऑड क्यों लगता है। तो जो बेसिक क्वेश्चंस हैं जब भी कोई वर्षफल पढ़ता है या प्रश्न कुंडली बनाता है, सो उसमें जो सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन आते हैं वो ये कि इसमें ये डिग्रीज चेंज कैसे हो जाती हैं। डिग्रीज इसमें काउंट होती हैं राशि से। तो जैसे जैसे ये 1 नंबर साइन है, अगर हम एक एग्जांपल लें कि कोई प्लेनेट यहाँ पर, सपोज मार्स यहाँ बैठा है, मार्स 20 डिग्री पे है, 20 डिग्री मार्स है, और 10 डिग्री मरकरी है, 10 डिग्रीज पे मरकरी है 7 नंबर राशि में। तो हम कहते हैं कि मरकरी फास्ट मूविंग प्लेनेट है, मार्स मरकरी मरकरी फास्ट है और मार्स स्लो मूविंग प्लेनेट है। मार्स की डिग्री ज़्यादा है, मरकरी की डिग्री कम है, तो मरकरी मार्स को पकड़ सकता है और ये इवेंट हैपन हो जाएगा। अब इसमें सबसे पहली क्वेरी हमारी ये आती है कि हमने कैलकुलेट कैसे किया। हमने ये क्यों कहा कि ये जो 10 डिग्री है, क्योंकि ये तो 7 नंबर राशि में है और ये 10 नंबर राशि में है। तो अगर हम इनका लॉन्गिट्यूड देखें, तो या तो हमें लॉन्गिट्यूड वाइज इनको कैलकुलेट करना चाहिए था कि इसकी डिग्री कितनी बनी, यहाँ पर मार्स की एक्चुअल डिग्री कितनी बनी, 9 साइन 20 डिग्रीज एज मैनी मिनट्स, और ये बनेगा 6 साइन 10 मिनट्स। इस तरह से कैलकुलेट करना चाहिए था, या हमने डायरेक्ट राशि में कर लिया। इवन ये मार्स अगर यहाँ 4 नंबर राशि में भी होता, मान लें इसका लैटिट्यूड कम भी होता, अगर यहाँ भी होता ये मार्स, मार्स 20 डिग्री है 4 नंबर राशि में, फिर भी हमने कहा कि मरकरी जो है, मरकरी अब भी मार्स को पकड़ लेगा, क्योंकि मरकरी की डिग्री कम है, मार्स की डिग्री ज़्यादा है। तो ये डिग्री कैलकुलेट हमने कैसे की, हमने इसको राशि से क्यों कैलकुलेट किया, बजाय इसको एक लैटिट्यूड से लेने के, हमने राशि वाइज कैसे कैलकुलेट कर लिया। और क्यों ये कहा कि ये इवेंट अब हैपन हो सकता है, क्योंकि फास्ट मूविंग प्लेनेट जो है वो स्लो मूविंग प्लेनेट के पीछे है। सिमिलरली अगर ये उल्टा होता, मान लीजिए यहाँ पर मरकरी होता 29 डिग्री, ठीक है, अगर ये 29 डिग्री होता, फिर हम कहते कि अब ये इसको नहीं पकड़ पाएगा क्योंकि इसकी डिग्री कम है, फास्ट मूविंग प्लेनेट की डिग्री ज़्यादा है, तो इच्छाल नहीं बना। चाहे मार्स इसके अगले हाउस में भी होता, सपोज मार्स यहाँ पर है 5 डिग्री का, मार्स है 8 नंबर साइन में 5 डिग्री का, मरकरी है 29 डिग्री का 7th साइन में। 7th साइन में मरकरी अगर 29 डिग्री का है, 29 डिग्री का मरकरी है 7th साइन में, और 8th साइन में 5 डिग्री का मार्स है, तो ये 5 डिग्री का मार्स है। तो अब हमने कहा इच्छाल नहीं बना, ये इवेंट नहीं हो सकता, क्योंकि जो फास्ट मूविंग प्लेनेट है वो पीछे है। अब ये पीछे कैसे है, क्योंकि अगर हम ऐसे देखें कि यहाँ पे मरकरी है 29 डिग्री का, तो अगर ये ट्रांजिट में आता है तो इमीडिएटली इसको पकड़ सकता है। तो ये बात यहाँ हमें समझ नहीं आती कि ये डिग्रीज कैसे कैलकुलेट हो रही हैं। सो जो हमारा सवाल यहाँ बनता है, हाउ आर वी कैलकुलेटिंग डिग्रीज। अच्छा, दूसरा सवाल आता है मुंथा का। मुंथा हमने कही कि फॉर एवरी कंप्लीट ईयर 1 साइन इज मूव्ड अहेड। जैसे किसी का 1 साल हो गया, सोलर इंग्रेस हुआ, फर्स्ट ईयर पहले साल का हमने वर्षफल बनाया,
तो पहला साल जो यहाँ पर आया तो मुंथा जो है वो यहाँ पे आ गई है, तो मुंथा अब यहाँ पे हो गई। जब 2 साल कंप्लीट हो गए, तीसरा साल लग गया, तो मुंथा यहाँ पे आ गई। उसके बाद मुंथा ऐसे ही मूव करती रहेगी। अब ये मुंथा क्या है और ये क्यों मूव करे जा रही है और इसका इम्पैक्ट क्या है। बहुत सारे क्वेश्चन इसलिए अनआंसर्ड छोड़ दिए जाते हैं कि मे बी स्टूडेंट एक हायर लेवल पे जाकर इन कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड कर सके, लेकिन स्टूडेंट एट टाइम्स इसको, इस सब्जेक्ट को इन जनरल बहुत इम्पोर्टेंस नहीं देते, जो उन्हें नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सब्जेक्ट जो है बेस है बहुत सारी प्रिडिक्टिंग टेक्निक्स का। तो दूसरा जो हमारा सवाल बना कि मुंथा क्या है, तो ये दो मेन सवाल हैं। एक तो हमें डिग्री नहीं समझ आई कि डिग्री कैसे कैलकुलेट हो रही है, दूसरा ये मुंथा क्यों मूव करती जा रही है। इसके अलावा एस्पेक्ट्स इसके डिफरेंट हैं, तो एट टाइम्स ये फील हो सकता है कि ये प्रिडिक्टिव टेक्निक्स कुछ लॉजिकल नहीं लग रही। तीसरा, एट टाइम्स हम ये भी सोच सकते हैं कि क्या ये पराशरी सिस्टम से बिल्कुल अलग है, क्या पराशरी सिस्टम में इसका कुछ रोल है, कहीं से पराशरी सिस्टम इससे कनेक्ट करता है। तो ये 3 मेन सवाल हैं जिसकी वजह से हम ताजिक सिस्टम ऑफ एस्ट्रोलॉजी को थोड़ा सा इग्नोर कर देते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए। सबसे पहले ताजिक सिस्टम ऑफ एस्ट्रोलॉजी जो है ये बेस है आपका बहुत सारे प्रिडिक्टिव टेक्निक्स का, जिसमें है भृगुनंदी नाड़ी और बहुत सारी नाड़ी टेक्निक्स हैं जिसका ये बेस है। यही कॉन्सेप्ट, ताजिक का कॉन्सेप्ट इसका बेस है। दूसरा, लाल किताब, लाल किताब एस्ट्रोलॉजी। लाल किताब की जो टेक्निक्स हैं, जो प्रिडिक्टिव मेथड्स हैं, रेमेडीज़ नहीं, जो प्रिडिक्टिव मेथड्स हैं वो भी ताजिक सिस्टम पे बेस्ड हैं। इसके बाद प्रश्न कुंडली जो बनती है, प्रश्न कुंडली बनती है वो भी ताजिक सिस्टम, इसी सिस्टम ऑफ एस्ट्रोलॉजी में बनती है। अब ताजिक सिस्टम कोई एक अलग सिस्टम ऑफ एस्ट्रोलॉजी नहीं है, पराशरी में भी ये इंक्लूडेड है। पराशरी में कैसे इंक्लूडेड है, पराशरी में ये इंक्लूडेड है दशा सिस्टम से, विमशोत्री दशा से। विमशोत्री दशा के रिलेटेड भी बहुत बार ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स के मन में आता है कि ये जो ईयर्स असाइन किए गए हैं विमशोत्री दशा में वो सीक्वेंशियल क्यों नहीं लग रहे। जैसे हम अगर मरकरी को कहें कि मरकरी को आपने 16 साल दे दिए, मरकरी को 17 दे दिए, जुपिटर को आपने 16 साल दे दिए, सन को आपने 6 साल दिए, मून को 10 साल दिए, और इसी तरह वीनस को आपने 20 साल दे दिए। तो अब ये कैसे असाइन किया आपने, क्योंकि ये कैलकुलेशन है, सो देयर मस्ट बी अ रीज़न टू इट। क्योंकि ये कैलकुलेटिव बेसिस पे किया गया है, सो ये रैंडम नहीं हो सकता। तो इसके पीछे डेफिनेटली कोई रीज़न होना चाहिए, ये ऐसे ही नहीं दिया गया। कैलकुलेशन, क्योंकि ये बेस्ड ऑन कैलकुलेशन है। अगर आपने 20 साल कैलकुलेशन की है या 17 साल कैलकुलेशन की है कि ये पीरियड रहेगा, सो इसके पीछे एक डेफिनेटली रीज़न होना चाहिए विच शुड बी मैथमेटिकल, क्योंकि ये स्पीड्स काउंट हो रही हैं। लेकिन स्पीड्स अगर हम यहाँ देखते हैं तो ये कोई लॉजिक हमें समझ नहीं आता कि मून 10 साल कैसे ले सकता है किसी पीरियड को कवर करने में, जिस पीरियड को कवर करने में सन 6 साल ले रहा है और वीनस 20 साल ले रहा है। क्योंकि जुपिटर की स्पीड और वीनस की स्पीड में तो बहुत फ़र्क है। इसी तरह सैटर्न हम देखें 19 साल है, सैटर्न 19 साल है। अब जुपिटर 16 साल ले रहा है किसी एक स्पैन को कवर करने में, सैटर्न 19 साल कैसे ले सकता है। सैटर्न ले सकता है, थोड़ा सा ज़्यादा ले सकता है, लेकिन अगर जुपिटर 12 साल में एक साइकिल पूरी करता है, सैटर्न 30 में करता है, सो एटलीस्ट वो 2.5 टाइम्स होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन है हमारे, ये सब क्वेश्चन आंसर होते हैं ताजिक सिस्टम ऑफ एस्ट्रोलॉजी से, जो बेस्ड है एक कॉन्सेप्ट पर जिसे कहा जाता है प्रोग्रेशन।
प्रोग्रेशन वो आइडिया है जिस पे विंशोत्तरी दशा, ताजिक सिस्टम ऑफ एस्ट्रोलॉजी और फर्दर इससे रिलेटेड ये सारे BNN, लाल किताब, प्रश्न कुंडली, इस तरह की चीज़ें आगे फर्दर बेस्ड हैं। सो इसके लिए हमें ताजिक सिस्टम को बहुत सीरियसली पढ़ना है और सबसे पहले हमें देखना है कि प्रोग्रेशन क्या है। अब प्रोग्रेशन क्या है? सो दो चीज़ें हमारे पास, एक है ट्रांजिट, दूसरा है प्रोग्रेशन। बोथ डिनोट मूवमेंट ऑफ अ प्लैनेट, लेकिन ट्रांजिट जो है वो एक्चुअल मूवमेंट ऑफ प्लैनेट है। प्रोग्रेशन हाइपोथेटिकल कह सकते हैं। मैं अभी इसके बारे में डिटेल में बताता हूँ। हाउ डू वी कॉल इट, व्हाई डू वी कॉल इट हाइपोथेटिकल एंड व्हाट एक्चुअली इट इज। सो फिलहाल के लिए दो कॉन्सेप्ट हैं, ट्रांजिट एंड प्रोग्रेशन। बोथ आर वेरी मच सिमिलर विद माइनर डिफरेंस। एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे ये पहला साल है हमारा, हम एक साल का वर्षफल बना रहे हैं। सन ने यहाँ से स्टार्ट किया, सन ने यहाँ से स्टार्ट किया, ठीक है जी। सन हमारा स्टार्ट हुआ पहले साल से और पूरा ये सर्कल उसने लगाया और वो वापस एक साल बाद जब हमने वर्षफल बनाया तो वो वापस इधर ही इसी पॉइंट पर पहुंच गया, ठीक है जी। सो सन वापस इसी पॉइंट पर है, लेकिन जो हमारी मुंथा है वो यहाँ पहुंच गई है। अब ये मुंथा क्या है? ये मुंथा है प्रोग्रेशन। इस मुंथा को प्रोग्रेशन कहा जाता है। ट्रांजिट का जब एक साल पूरा हो गया, सन ने अपनी एक साइकिल पूरी कर ली, तो जो प्लैनेट्स हैं वो एक राशि आगे प्रोग्रेस हो गए हैं। मतलब जो नेटल प्लैनेट्स थे वो आगे प्रोग्रेस हो गए हैं। अब ट्रांजिट में सन हमें यहीं दिख रहा है, लेकिन मुंथा अगली राशि में दिख रही है, क्योंकि जो प्लैनेट्स हैं इंक्लूडिंग असेंडेंट वो एक राशि आगे मूव हो गए हैं। इसे अगर हम इस तरह समझें कि जो हमारा सोलर सिस्टम है वो स्टेशनरी नहीं है। जो यूनिवर्स है, अगर सोलर सिस्टम को हम एक छोटा यूनिट माने और यूनिवर्स में भी ऐसे बहुत सारे सिस्टम हैं, सो हमारा सोलर सिस्टम भी अगर कुछ मूवमेंट कर रहा है, तो जब सन हमारा पूरा एक साइकिल पूरा करता है तो जो हमारा सोलर सिस्टम है वो एक स्टेप आगे पहुंच जाता है, जिसे हम कह रहे हैं मुंथा। मतलब सन अब हमें ट्रांजिट में वहीं दिख रहा है, एरीज राशि में ही दिख रहा है, लेकिन ओवरऑल जो पूरा चार्ट है वो अब यहाँ पहुंच गया है, मुंथा के पास। सो जो पूरा साइकिल है, पूरा पूरा सोलर सिस्टम है, वो एक स्टेप एक राशि आगे पहुंच चुका है, या एक्चुअल पोजीशन जो सन की है वो इस टाइम यहाँ पर है। अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो सन इस डायरेक्शन में है, चाहे आपको वहाँ पे एरीज राशि ही दिख रही है, वहाँ पे सन दिख रहा है, लेकिन उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई है। एक राशि वो आगे पूरा चला गया है जब उसने पूरे 12 चक्कर यहाँ के लगाए हैं। सो ये है प्रोग्रेशन। इसी तरह से जुपिटर की प्रोग्रेशन है, ये हमने देखी जुपिटर की प्रोग्रेशन। जुपिटर की प्रोग्रेशन, ये हमने सन की प्रोग्रेशन देखी। जुपिटर की प्रोग्रेशन देखें, जुपिटर की प्रोग्रेशन है 12 साल की। सपोज ये जुपिटर है, ये जुपिटर है जी। जुपिटर की प्रोग्रेशन 12 साल की है। जुपिटर, इसका मतलब है जुपिटर 12 साल में एक राशि कवर करेगा। जुपिटर 12 साल एक राशि में रहेगा और 12 साल के बाद, 12 साल के बाद जब ट्रांजिट में जुपिटर एक राशि एक साल में कवर कर रहा है, सो ट्रांजिट में जुपिटर ने क्या किया है? ट्रांजिट में जुपिटर ने एक साल में एक राशि कवर की है। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12। सो एक साल में एक राशि पूरी की, 12 साल में जुपिटर ने पूरा एक ज़ोडिएक कवर कर लिया। और जब जुपिटर वापस यहाँ आया
तो जुपिटर की जो मुंथा थी वो यहाँ पहुंच गई है, या इसे कहें कि जुपिटर की जो डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन से चेंज होके इस डायरेक्शन में आ गई है अब। तो प्रोग्रेशन जो है, इसी कॉन्सेप्ट को जब हम देखें कि हम कहते हैं कि एक साइन में 12 डिग्री ये चला है, फास्ट मूविंग प्लैनेट, स्लो मूविंग प्लैनेट पीछे है, इत्शाल बनेगा या नहीं बनेगा, वो हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम चेक कर रहे हैं प्रोग्रेशन कि जुपिटर जो है इस पॉइंट से डायरेक्शन वाइज प्रोग्रेस करके इस डायरेक्शन में कब पहुंचेगा। जब वो इस डायरेक्शन में पहुंचेगा तो वो नेटल प्लैनेट्स जो यहाँ पर थे उनके साथ कॉम्बिनेशन बनाएगा, और यहाँ पर जो प्रिडिक्शन होगी हमारी वो होगी कारकत्व से। ये है कारकत्व प्लेस प्रिडिक्शंस। जुपिटर जो कारक था 12 साल के बाद जब उसने राशि बदली या कहें डायरेक्शन बदल ली, इधर आ गया, और इस जगह जो आपके नेटल प्लैनेट्स बैठे थे बर्थ के टाइम जो बैठे थे, सपोज यहाँ सैटर्न बैठा था, सो दूसरी साइकिल में 12 साल के बाद 13th ईयर में, अब अगर किसी का बर्थ कोई आज 13 साल का हुआ है, तो 13th ईयर में क्या होगा, जो नेटल जुपिटर यहाँ था वो अभी भी एरीज राशि में है, लेकिन उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई है और अब वो नेटल सैटर्न के ऊपर आ गया है। तो अब जो प्रिडिक्शन होगी और जो वो रिजल्ट देगा वो देगा जुपिटर प्लस सैटर्न के। तो अब जो प्रिडिक्शन कोई करेगा कि किसी के 13th ईयर में क्या हो सकता है, वो प्रिडिक्शन कर रहा है जुपिटर प्लस सैटर्न कॉम्बिनेशन से जुपिटर किसका कारकत्व है, सैटर्न किसका कारकत्व है, दोनों मिलाकर क्या प्रिडिक्शन हो सकती है। इसी तरह से मैरिजेस की प्रिडिक्शन होती है। सपोज जुपिटर यहाँ आता है ट्रांजिट में, यहाँ जुपिटर है, नेटल वीनस यहाँ बैठा था, या नेटल वीनस, ओके तो देशपात काल नहीं बना, सपोज नेटल वीनस यहाँ बैठा है, ये नेटल वीनस है। तो 12 साल के बाद जुपिटर ने पहली साइकिल पूरी की, 13वां साल उसने यहाँ से शुरू किया, 13 से 24 साल जुपिटर यहाँ पर रहा प्रोग्रेशन में, और 25वें साल में जो जुपिटर था वो प्रोग्रेस करके यहाँ पे आ गया। ट्रांजिट से इसको अलग रखना है क्योंकि ट्रांजिट का जुपिटर अभी भी यहीं पर आया है, ट्रांजिट का जुपिटर आज भी यहीं पे है, लेकिन प्रोग्रेशन का जुपिटर यहाँ पहुँच गया है। अब प्रोग्रेशन का जुपिटर यहाँ पर 25वें साल में क्या कॉम्बिनेशन दे रहा है, वो कॉम्बिनेशन दे रहा है जुपिटर प्लस वीनस के। तो 25वें साल में ये मैरिज का बहुत ही अच्छा योग बना रहा है, क्योंकि प्रोग्रेशन का जुपिटर नेटल वीनस पे आ गया है, तो इसलिए यहाँ पर बहुत अच्छे योग बन रहे हैं शादी के। सो कॉन्सेप्ट जो हमें समझना है, दिमाग में रखना है, वो है प्रोग्रेशन। यही कॉन्सेप्ट भृगुनंदी नाड़ी में यूज़ होगा, यही कॉन्सेप्ट लाल किताब की प्रिडिक्शन में यूज़ होगा, प्रश्न कुंडली में यूज़ होगा, ताजिक वर्षफल में भी होता है। सो बहुत ही, और विमशोत्री दशा के जो साल हैं ये सारे मास्टर पीरियड हैं जो प्रोग्रेशन पर बेस्ड हैं, कि कोई प्लैनेट डायरेक्शन कितनी टाइम में चेंज कर रहा है। लाल किताब में इसको मास्टर पीरियड कहा जाता है। सो लाल किताब में इसको कहा जाता है मास्टर पीरियड। मास्टर पीरियड मतलब मेजर ट्रांजिशन का टाइम, जिसने एक जो प्लैनेट है वो अपनी डायरेक्शन चेंज करता है।